अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो इससे पहले हम पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर डी भी करेंगे। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है, जिसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। उसके लिए मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो आपको ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में आपको दो दो ट्राइंगल गिवन है। एक ट्राइंगल का नाम ABC रखा गया है और दूसरे ट्राइंगल का नाम PQR रखा गया है, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और ये चीज़ मैं आपको पार्ट नंबर ए में डिटेल से समझा चुका हूँ कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स सिमिलर हैं, तो उसमें आपको तीन प्रॉपर्टीज लाजमी मिलेंगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये मिलेगी कि वो जो सिमिलर फिगर जिनको आप कह रहे होंगे उनकी शेप सेम होगी, लेकिन उनका साइज सेम नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये मिलेगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे उन दो फिगर्स में जो कि सिमिलर हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये मिलेगी कि दोनों फिगर्स जिनको आपने सिमिलर कहा है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी आपस में इक्वल आएगी। ये चीज़ अभी हम यहाँ पर समझने भी वाले हैं। तो यानी अगर सी पार्ट में ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल बना हुआ है और कहा जा रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल होने वाली है। और ये दोनों ट्राइंगल्स देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्राइंगल्स, लेकिन शेप में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं है, तो इसलिए इनको सिमिलर कहा गया। आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इन तमाम पार्ट्स में जो ट्राइंगल्स में अननोन है, जिनकी वैल्यूज नहीं बताई गई, उन्हीं को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो क्योंकि पार्ट नंबर हम सी कर रहे हैं, तो पार्ट नंबर सी में जो पहला ट्राइंगल है ABC, इसमें आपको तीनों की तीनों साइड्स गिवन है। AB 10 सेंटीमीटर गिवन है, BC 12 सेंटीमीटर गिवन है और AC 18 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें कोई भी अननोन यहाँ पे मेंशन नहीं है। जिस तरह पिछले पार्ट्स में कोई ना कोई वेरिएबल XYZ मेंशन थे, इसमें कोई भी मेंशन नहीं है। यानी पहले ट्राइंगल के अंदर तो कुछ भी अननोन नहीं है। अब ये ABC ट्राइंगल सिमिलर है इस PQR ट्राइंगल के जो इसके साथ बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें अननोन है। जैसे आप देखें ये जो X सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है QR साइड को। तो इस ट्राइंगल की जो ये QR साइड है ये मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इसी ट्राइंगल की जो PR साइड है जिस पे Y सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी अननोन है, ये भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी सी पार्ट में आपको दो जो है साइड्स फाइंड आउट करनी है इस PQR ट्राइंगल की। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि सिंस हमें क्या चीज़ गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर हैं, तो हम इसी को चीज़ को पहले लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये चीज़ आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही मेंशन थी, तो सबसे पहले हमने ये लिख ली। अब क्योंकि यहाँ पर साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो आपको जो ऊपर सिमिलर फिगर्स का मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है उसमें आपने वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कि साइड से रिलेटेड है। और वो ये एक तरह की इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी कह लें, तीसरी प्रॉपर्टी है कि हमें ये पता है कि जब भी दो फिगर सिमिलर होती हैं उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जब आप रेशियो निकालते हैं वो आपस में इक्वल आती हैं। आपने ये प्रॉपर्टी इस तरह याद रखनी है। अब हमने बस ये देखना है कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे वो हमें हेल्प करेंगी इन मिसिंग साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं QR फाइंड आउट करने से। QR क्यों कह रहे हैं? क्योंकि QR जो है X सेंटीमीटर है, ये X की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी है और ये X एक तरह का QR साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बनानी है, तो आप सबसे पहले तो इस QR को यहाँ पर लिख लें। ये वो साइड है जो कि मिसिंग है, जिसका नाम X है, यही हमने फाइंड आउट करनी है। अब बस आपने ये देखना है कि QR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनती है दूसरे ट्राइंगल में जिसके वो सिमिलर है। तो दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। अब आप कैसे पता करेंगे कि QR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन सी बनती है, उसका नाम क्या है? इन लेटर्स की अरेंजमेंट से। तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है QR, और ये जो QR साइड है ये इस ट्राइंगल PQR में है। तो आप अरेंजमेंट देखें लेटर की क्या है, लास्ट टू लेटर्स, यानी QR का मतलब है यहाँ पे लास्ट टू लेटर्स। तो क्योंकि आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी है दूसरे ट्राइंगल में, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम ABC है, उसमें से भी लास्ट टू लेटर्स पिक कर लें। तो लास्ट टू लेटर्स क्या है? BC। इसका मतलब QR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है BC, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमने बनानी है, तो इसलिए BC को आप लिखेंगे इस तरह
डिनोमिनेटर में। इसी चीज़ को जो ऊपर नीचे लिखी हुई हम रेशियो बोलते हैं। तो एक साइड आपने एक ट्राइंगल से पिक करनी है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल से पिक करके इस तरह डिनोमिनेटर में लिखनी है। तो ये हमने एक रेशियो बना ली। अब ये इक्वल है, किसके इक्वल होगी? कोई और रेशियो इसी तरह बना लें, कोई भी आप और रेशियो जो है बना सकते हैं। अब आपने ऐसी रेशियो बनानी है जिसकी दोनों चीज़ें आपको गिवन हो, यानी दोनों वैल्यूज गिवन हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, इस पी क्यू आर ट्राइंगल में आपके पास सिर्फ ये पी क्यू की लेंथ गिवन थी, जो कि कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसी से स्टार्ट करें। तो आप यहाँ पे लिखें पी क्यू। अब आपने बस ये देखना है कि इस पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में क्या बनती है। तो वो इसके लेटर्स के सीक्वेंस से, इसकी अरेंजमेंट से पता चल जाएगी। पी क्यू क्योंकि इस पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में है और पी क्यू इसके फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब जो ए बी सी ट्राइंगल है उसके भी आपको फर्स्ट 2 लेटर्स ही पिक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू है, तो इस वाले ट्राइंगल ए बी में, ए बी सी में ए बी बनता है। तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी साइड बनती है और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी उसको आपने इस तरह डिनोमिनेटर में लिख देना है ए बी। देखें यहाँ पर ए बी 10 सेंटीमीटर आपको गिवन भी है। तो इस तरह आपने कॉरस्पॉन्डेंस निकालनी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी निकालनी है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ये रेशियो बना रहे हो तो इन रेशियो में 4 चीज़ें आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4। तो इन 4 में से 3 आपको लाजमी पता होनी चाहिए। देखिए हमें पी क्यू भी पता है 6, हमें ए बी भी पता है 10, हमें बी सी भी जो है पता है 12, सिर्फ क्यू आर नहीं पता। तो अगर आपको यहाँ पर इन 4 चीज़ों में से एक से ज़्यादा नहीं पता होंगी तो फिर ये रेशियो वर्क नहीं कर पाएगी उतना इफेक्टिवली। तो जब भी रेशियो बनाए इस तरह बनाएं कि उसमें एक चीज़ वो जो आपने फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने क्यू आर फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे रेशियो में साइड्स के तौर पर लिख रहे हैं उनकी वैल्यूज़ आपको पता हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका सीक्वेंस। आप देखें मैंने अगर यहाँ पे क्यू आर लिखा है, क्यू आर जो है वो पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर था, तो दूसरी तरफ जो रेशियो लिखी है उसमें भी पी क्यू मेंशन नजर आ रहा है, वो भी इसी पी क्यू आर ट्राइंगल में है। यानी जिस ट्राइंगल को मैं पहले यूज कर रहा हूं उसमें से पहले साइड लिख रहा हूं, तो दूसरी तरफ भी उधर ही पहली साइड ही लिख रहा हूं। और जिस ट्राइंगल की साइड मैंने डिनोमिनेटर में इधर लिखी हुई है, उसी तरह उसी ट्राइंगल में से कोई और साइड डिनोमिनेटर में मैंने इधर लिखी हुई है। तो आपने इस पैटर्न को नहीं भूलना। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत आसानी से हम क्यू आर की जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है? क्यू आर को कहा गया है एक्स, तो आप क्यू आर की जगह पे लिख दें एक्स डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू कितनी है, वो है 12, यहाँ पे लिख दें 12 इक्वल टू का साइन। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू आप देख सकते हैं 6 मेंशन है, यहाँ पे लिख दें 6 डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 10, तो यहाँ पे लिख दें आप 10। तो देखिए मैंने ऊपर वाली रेशियोज में वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 5 टाइम्स 10, तो ये आपके पास हो जाएगा x अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब यहाँ पे 12 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये वहाँ जाकर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पर अगर कैंसिलेशन होती है तो आप कर दें, नहीं होती तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि 3 और 12 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लें, तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 12 टाइम्स कितना हो जाएगा 36, नीचे 5 को नीचे वाले डिनोमिनेटर से जो 12 के नीचे लिखा हुआ है 1 उससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, 36 डिवाइडेड बाय 5, जल्दी से कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि 5 7 टाइम्स जो है वो 35 होता है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू 36 की यही आती है। तो 36 में से आप 35 को माइनस करेंगे तो 1 बचता है, आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा लें, यहाँ पे डेसिमल लगा लें, यहाँ पे एक 0 लिख के नीचे उतार लें ताकि ये एक तरह का 10 बच जाएगा। तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे 10 माइनस 10 0 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 7.2। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी बनती है, वो बनती है 7.2। तो ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो देखिए हमने एक साइड फाइंड आउट कर ली, अब हमारे पास रह गई ये दूसरी साइड जो कि है y सेंटीमीटर। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह हमने, क्योंकि ये भी साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ही बनानी है। पहले तो हम ये लिखते हैं ना जो हमने फाइंड आउट करना है, जो कि y सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट करना है, और ये y सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है पी आर साइड को। आप देखें पी आर साइड को, तो आप सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लें। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस अरेंजमेंट सही रखनी है, अरेंजमेंट एक जैसी फॉलो करनी है। तो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ पी आर। तो देखिए मैंने पी आर सबसे पहले लिख लिया। अब देखिए पी आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी पड़ेगी। पी आर क्योंकि इस ट्राइंगल में है और अरेंजमेंट क्या बनती है, पहले P है आखिरी में R है, तो इसी तरह की अरेंजमेंट में आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने के लिए दूसरे ट्राइंगल का जो नाम है ABC ट्राइंगल, उसमें भी यही फॉलो करना है। तो PR का मतलब है पहला लेटर और आखिरी लेटर, तो PR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने के लिए आपको ABC ट्राइंगल जो है इसमें भी पहला और लास्ट लेटर यूज करना पड़ेगा। तो पहला क्या है A, दूसरा क्या है, लास्ट क्या है C। तो इसका मतलब जो PR है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी AC। ठीक है, इस तरह आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखना है। एक साइड यहाँ से पिक करनी है एक ट्राइंगल से, उसी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स में
दूसरी साइड दूसरे से पिक करनी है। तो पी आर पहला और आखिरी लेटर था, तो उधर से भी ए बी सी ट्राइंगल में भी पहला और आखिरी लेटर ए और सी बनता था, मैंने वही पिक कर लिया। अब देखें ये मैंने एक रेशियो बना ली। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज कोई भी निकालते जाएं वो इक्वल होती है सिमिलर फिगर्स में, तो इस रेशियो को भी हम इक्वल कर सकते हैं। अब किसके इक्वल करें ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें आपने ऐसी रेशियो बनानी है दूसरी तरफ जिसमें आपको वैल्यूज गिवन हो। अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे पुरानी वाली यूज़ कर लें, चाहे कोई भी यूज़ करने से कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने पहले यूज़ करी थी, कि जैसे यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है पी क्यू। पी क्यू हमें पता है, पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी क्यू। अब बस मुझे देखना है कि पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनती है। पी क्यू क्योंकि इस ट्राइंगल में है पी क्यू आर में, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ज़ाहिर बात है इस एबीसी ट्राइंगल में ढूंढनी है। पी क्यू का मतलब है पहले दो लेटर्स पी और क्यू, तो उधर से भी पहले दो लेटर्स क्या होंगे ए और बी, तो इसका मतलब पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी ए बी। तो अगेन यहाँ पे आप देखें ये पी क्यू आर ट्राइंगल से मैंने साइड ली है, तो इधर भी पी क्यू आर ट्राइंगल से साइड ली है। इधर डिनोमिनेटर में एबीसी वाले ट्राइंगल से एक साइड ली है, तो इधर भी एबीसी वाले ट्राइंगल से एक साइड ली है। यहाँ पे पी आर के नीचे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मेंशन्ड है, यहाँ पे पी क्यू के नीचे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मेंशन्ड है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पी आर आपको नहीं पता, ए सी पी क्यू ए बी सब पता होना चाहिए, तो ऐसा ही है सब पता है सिवाय उस वैल्यू के जो आपने फाइंड आउट करनी है। अब बस आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखिए पी आर को हम बोल रहे हैं वाई, पी आर का मतलब है वाई सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर पी आर की जगह पे क्या लिख लेंगे वाई डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी का मतलब ए सी साइड की लेंथ, ए सी साइड की लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पे लिख दें 18, ठीक है। इक्वल टू का साइन पी क्यू साइड का देखिए क्या मतलब है, पी क्यू साइड का मतलब है ये 6 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह पे आप लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास है यहाँ पर 10, तो आप ए बी की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर आप 10, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं सारी की सारी इस रेशियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं y/18 वैसे का वैसे ही। ये 6/10 में कैंसिलेशन होती है, आप जानते हैं 2 3 टाइम्स 6 होता है, 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। यहाँ पे 18 जो है वो y को डिवाइड कर रहा है, जब आप इस 18 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, यानी इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 3/5 मल्टीप्लाई बाय 18। अब यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसलिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। 18 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख लें आसानी के लिए, तो ऊपर वाला नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, वो होता है 54, और 5 को नीचे लिखे हुए डिनोमिनेटर से, यहाँ पे 18 के जो नीचे लिखा हुआ 1 उससे कर दें। 5 1 टाइम्स कितना होता है 5। अब यहाँ पे आपको डिवीजन आती है, 54 को 5 पे डिवाइड करें। 5 10 टाइम्स आपको पता है 50 है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है। 54 माइनस 50 करेंगे तो 4 आ जाएगा, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो डेसिमल लगा लें, इधर भी एक जीरो यहाँ पर लिखें और इस जीरो को नीचे इस तरीके से उतार लें, तो ये बन जाएगा 40। और 5 8 टाइम्स आप पता है जानते हैं 40 होता है, 40 माइनस 40 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.8। तो y का आंसर आपके पास आ गया 10.8, और इसका यूनिट आगे लगा दीजिएगा सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई 10.8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू में भी आपने यूनिट ज़रूर लगाना है सेंटीमीटर, तो ये होगी 7.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे तमाम डायमेंशन जो दी हुई हैं वो सेंटीमीटर्स में ही आपको दी हुई हैं। तो इस तरीके से देखें हमने मिसिंग साइड जो थी x और y फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 7.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने 10.8 सेंटीमीटर। तो जब भी कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को आप सिमिलर कहेंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, और इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को आप यूज करके मिसिंग साइड्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।